कहते हैं पिता न पुत्रं परिपालयेदसौ माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावश्च नैवाग्रतैव यान्ति कथं वसामोऽत्र वैकुण्ठलोके। ब्रजवासी कह रहे हैं पिता न पुत्रम परिपालयेदसौ, जहां पर नंद बाबा कन्हैया को गोद में बैठा करके लाड़ना लड़ाते हो, जहां पर यशोदा मैया कन्हैया के साथ में खेलती ना हो, वह बैकुंठ किसी काम का नहीं है। ऐसा जैसे ही सोचा सारे ब्रजवासी बैकुंठ से यमुना में से निकल करके पुनः ब्रज में आ गए। बोलिए ब्रजभूमि की। तो बैकुंठ जो है वह ब्रज से बड़ा नहीं है, इसीलिए तो सारे भक्त जो हैं, सारे पेड़ जो मनुष्य हैं, वह अंतिम इच्छा यही रखते हैं संत महात्मा की ब्रजभूमि हमें मिल जाए। इस दास का भी बड़ी भाग्य थे, 3 वर्ष ब्रजभूमि में रहने का अवसर प्राप्त रहा है, 3 वर्ष वृंदावन की भूमि मिली है। तो ब्रजभूमि प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। और नंद बाबा जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं, वैसे ही हम और आपको भी हमेशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी में हमें कभी अन्न नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्रत रखो चाहे ना रखो, परंतु हर मनुष्य के लिए एकादशी का व्रत जरूर रखें। उस दिन अन्न ना खाएं, क्योंकि एकादशी को व्रतों का राजा कहा है। एक बड़ा सुंदर भक्त है भौली, भौंदू नाम का एक बड़ा सुंदर भक्त है। वह बहुत खाता था, दिन भर खाए, उसको कोई काम नहीं, केवल दिन भर खाए। तो उसके घर वाले हो गए परेशान। उन्होंने कहा भैया यह दिन भर खाता रहता है, कुछ करता धरता है नहीं, भैया कुछ करो तो हम खिलाएं। तो उसने कहा भाई हम तो खाने का काम तो करते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा यह बहुत खाता है। कहा नहीं नहीं, इस संसार में कोई ज्यादा नहीं खाता, सब उतना ही खाते हैं जितना उनका खाता है। भाई खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता, जितना हमारा खाता हम उतने ही खाएंगे। उसका उतना ही खाता था, घर वालों ने निकाल दिया। सोचने लगा कहाँ जाए, क्या किया जाए। भागते भागते रास्ते में उसे एक आश्रम मिला। आश्रम के बाहर बड़े सुंदर हट्टे कट्टे महात्मा बैठे हुए थे। तो इसने उस महात्माओं को देखा और इसने मन में सोचा इतने मोटे तगड़े हट्टे कट्टे महात्मा बैठे, यहाँ खाने की व्यवस्था जरूर बहुत बढ़िया होगी। महात्माओं से कहा महात्माओं प्रणाम। उनका खुश रहो बेटा, क्या बात है। कुछ नहीं कहा, घर वालों ने निकाल दिया है, रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो कहा यही आश्रम में रहो, बढ़िया भगवान की सेवा करो, माला करो। कहा यहाँ भोजन मिलता है अच्छा। अरे कहा हाँ पर्याप्त भोजन मिलता है। तो कहा कितनी बार पंगत होती है। तो कहा पंगत तो दिन भर होती है, तुम क्यों पूछ रहे हो। कहा नहीं बस मैं ज्यादा खाता हूँ। तो कहा कितना खाते हो। कहा मैं सब पंगतों में तो बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता। तो कहा वो तो ठीक है, सब पंगतों में तुम बैठ सकते हो, लेकिन इतना खाते हो। तो कहा बस राम जी की कृपा है, इतना ही खाते हो। गुरुजी ने चेला बनाया, कंठी पहनाई और कहा भगवान के नाम का जाप करना, बढ़िया सुंदर भोजन करना, कोई दिक्कत नहीं है, भंडारे की कोई कमी नहीं है। आश्रम में रहने लगा, भंडारा पाने लगा, भगवान का भोजन करने लगा। परंतु एक दिन की बात है, एकादशी आ गई और मंदिर में जो भोजन बनाने वाले थे वही भी राम 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 की माला जप रहे। उसने सुबह उठकर देखा ना चूल्हा से लगा हुआ दिख रहा है, ना कहीं धुआं दिख रहा है। आज तो बनाने वाले, भोजन बनाने वाले भी राम राम जप रहे। पूछा भाई भोजन नहीं बनना क्या। कहा तुम्हें नहीं पता आज एकादशी है, एकादशी को अन्न नहीं बनता, अन्न नहीं खाता कोई। तो गुरुजी के पास गया। गुरुजी तो कहा क्यों चेले। तो कहा गुरुजी आज भोजन की कुछ व्यवस्था। तो कहा बेटा आज भोजन नहीं करते। तो कहा भगवान आप कह रहे हैं एकादशी को भोजन नहीं करते, और मैंने यदि एकादशी कर ली तो द्वादशी तो मैं देख नहीं पाऊंगा। एकादशी में ही हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, द्वादशी हमें देखने नहीं मिलेगी। तो कहा अच्छा इतनी भूख लगी। कहा इतनी भूख लगी। तो कहा बेटा यहाँ तो बनता नहीं है, यदि तुम बना लो तो तुम्हें सामग्री दिलवा दे रहे। तो कहा हाँ अब मरना क्या नहीं करता भाई, भूख लगी खाना ही है। गुरुजी ने रसोइयों को बुलाया, कहा इसको भोजन के लिए सामग्री दे दो। सारी सामग्री दाल चावल आटा आदि लिया। कहा नदी के पास जाना, बढ़िया सुंदर भोजन बनाना, ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर स्वयं पाना। तो कहा ठीक है। अब यह सामग्री को लेकर नदी किनारे पहुंचा।
नदी किनारे भोजन बनाने की तैयारी की, भोजन बनाया। याद आ गया गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी को भोग लगाना फिर स्वयं पाना। अब इसने कभी देखा ही नहीं था गुरुजी कैसे भोग लगाते हैं। गुरुजी तो भोग लगाने में पर्दा बंद कर देते थे। तो उसने सोचा ठाकुर जी आते होंगे और भोग लगाते होंगे। तो भोजन बना करके बैठ गया और ठाकुर जी को पुकारने लगा। क्या कहता है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी लोग हाथ से तालियां बजाते हुए प्रार्थना करें। हमारे घर में ठाकुर जी को नहीं बुलाना भोजन को, क्या इसलिए इसके साथ में गाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु आइए, प्रभु भोग लगाइए। अब जब ठाकुर जी नहीं आए तो फिर से वह कहने लगा। अब इसने सोचा बताओ ठाकुर जी नहीं आ रहे, हाथ जोड़ करके सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर जी सोच रहे होंगे हम आज आश्रम मंदिर जाकर ही पाएंगे। तो भगवान से फिर कहने लगा आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और क्या कह रहा है ठाकुर जी से, कह रहा है कि ये मत सोचना वहां बनी मिलेगी, वहां से तो हमें ही बचा बचा के आए, हम ही मर जाते आज। क्या कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहता है यदि तुमने ये सोचा कि मंदिर में मिलेगी तो एकादशी है, वहां चूल्हा भी नहीं चलेगा, इसीलिए नहीं को पालो। ठाकुर जी इसके भोलेपन से बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी आज प्रकट हो गए सामने। कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम,
पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। माता सीता के साथ में आज रघुनाथ जी रामचंद्र जी प्रकट हो गए। अब उसने देखा था, गुरुदेव कह रहे थे कि ठाकुर जी को भोग पवाना। मैं तो लाया था अकेले के लिए, सोचा था ठाकुर जी आएंगे तो इनको तो सेट हो ही जाएंगे, वह पालेंगे कितना पाएंगे, लेकिन यह तो पता नहीं किसको साथ में लेकर के आ गए। पूछा प्रभु ये कौन है? तो हमारी धर्म पत्नी। कहा दोनों पाओगे? तो कहा दोनों ही पाएंगे भाई, आए हैं तो दोनों ही पाएंगे। तो कहा ठीक है पाओ। दोनों ने पाया और मन ही मन सोच रहा पूरी पूरी तो नहीं आती, ये एकादशी जरूर हो ही जाएगी। ठाकुर जी ने भोग पाया और कहा प्रभु एक काम करना, लेकिन बड़ी देर लगाती हूँ आने में, अगली ये साथ एकादशी में थोड़ी जल्दी आ जाना। तो कहा ठीक है। भोजन पाया, इसने भी पाया, आश्रम आ गया। भोंदू अच्छा भोजन पाया? कहा हाँ प्रभु। क्या बताएं गुरुदेव आपको? ठाकुर जी को भोग हाँ हाँ गुरुदेव भोग लगाया था। जब दूसरी एकादशी आई तो फिर गुरु जी ने कहा क्यों बेटे? कहा गुरुदेव जाएंगे। तो कहा थोड़ा आटा ज्यादा रखवा देना, वे आपके ठाकुर थोड़े ज्यादा आते। तो गुरुजी ने सोचा कि बेचारा भूखा रह गया होगा, तो रसोइये से कहा थोड़ा आटा ज्यादा दे देना इस बार। आटा ज्यादा दे दिया, गुड़ उतना ही, गुड़ उतना ही, शक्कर आदि सब पदार्थों को लिया, इकट्ठा किया, पहुंच गया। और जैसे ही भोजन उसने बना करके तैयार किए, फिर भगवान को पुकारने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार ठाकुर जी जल्दी आ गए, परंतु इसने देखा बैठ विपिन में भक्त ने किन्हीं प्रेम पुकार, तोता छन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। आज राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी महाराज सब प्रकट हो गए। अब यह रोटियों को देखे और ठाकुर जी को देखे। कहा प्रभु ये कौन है? तो कहा ये हमारे भैया हैं लक्ष्मण। तो कहा सगे हैं? कहा सगे ही हैं। कहा यह भी पाएंगे? तो कहा यह भी पाएंगे। अब फिर सोचे कि बताओ, थोड़ा ज्यादा लेके आए थे तो इस बार जी 4-5 आ गए, फिर आदि एकादशी तो हो ही जाएगी। ठाकुर जी को भोजन पवाया, इसने पाया। अगली एकादशी को फिर गुरु जी से कहा, गुरु जी ने कहा फिर जाओगे? तो कहा जाना ही पड़ेगा गुरुदेव, लेकिन आपके ठाकुर 4-5 आते हैं, हम बड़े परेशान हैं और यह बताते नहीं अगली बार कितने आएंगे, तो आज थोड़ा ज्यादा दे देना। तो गुरु जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है जाकर के कहीं ले जाता हो आटा आटा और बेच करके आता हो, इतना कोई खा सकता है भाई? इसको इतना आटा देते हैं जितने में 5 लोग खा लें। दूसरी बार में आटा लेके गया तो जितना दिया जितने में 7-8 लोग खा लें, और यह फिर भी यही कह रहा है कि और दे दो। तो गुरु जी ने सोचा कि आज हम स्वयं जाएंगे इसके पीछे, इसको देखने की करता क्या है। तो गुरुजी ने इसको सामग्री तो दे दी, यह निकल गया, जाकर के उसी वृक्ष के नीचे फिर बैठ गया और आज भोजन नहीं बनाया। आज बिना भोजन के ही बैठा, बिना भोजन बनाए, और ठाकुर जी को बिना भोजन बनाए ही पुकारने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, तालियां बजाते हुए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ठाकुर जी सारे राम दरबार के साथ में प्रकट हो गए। क्यों रे, कहाँ है भोजन?
तो कहा आज नहीं बनाया। बोला कहा क्यों? कहा एक के लिए लाते हैं तो दो आते हैं, दो के लिए लाते हैं तो चार आते हैं, और आज पता नहीं था। और आज तो देख रहे हैं कि जामवंत जी और हनुमान जी सब लोग साथ में आए हैं। तो यह सोचने लगा, कहने लगा प्रथम दिवस भोजन के हित आसन मैंने लगाई, उधर ना मैं भर सको सिया जब सन्मुख आई। फिर आए विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मुझे परत दिखाई। ठाकुर जी आज तो भूखा ही रहना है, इसलिए मैं क्यों बनाऊं, आपको पाना है आप ही बनाओ। अब गुरुदेव देख रहे हैं खड़े खड़े, यह बैठा है पेड़ के नीचे, कुछ बनाना है नहीं रहा। अब गुरुदेव को थोड़ी भगवान दिख रहे कि बलसी को दिख रहे हैं। कहता है भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनाबहु आपने बहुत दिनन संग पाए, भोजन आप बनाबहु आपने बहुत दिन संग पाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। और क्या कहता है कि नर नारिन के कौन कहे एक बानर हो संग लाए। अभी तक तो भाई मनुष्यों को ही लाते थे, आज तो एक बंदर को भी लेकर आए हैं। तो आज श्री भरत जी भंडारे बनाने लगते हैं, हनुमान जी चौका लगा रहे हैं, जानकी मैया आटा उसने के लिए बैठ गई हैं, और राम जी साग काटने के लिए बैठ गए हैं, और सारा दिव्य राम जी का दरबार ही भोजन बनाने के लिए बैठा है। गुरुजी ने जाकर कहा क्यों रे भानु? अरे गुरुजी अच्छे आ गए आप, हाथ जोड़कर निवेदन है। और रोने लगा, क्या बात है? अरे कहा आप अच्छे आ गए, देखो तो ये कितने आए हैं आपके यार ठाकुर जी, और मुझे इतनी भूख लगी है, प्राण निकले जा रहे हैं। तो कहा कहाँ कौन है? तो कुछ नहीं दिखे। तो ठाकुर जी से निवेदन किया, ठाकुर जी हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहा, पहले देखो, नहीं तो गुरुजी झूठा कहेंगे। तो राम जी कहने लगे तुम्हारे गुरुदेव के मन में अभी निर्मलता नहीं, इसलिए तुम्हारे गुरुदेव को हम नहीं दिखेंगे, तुम्हें ही दिख रहे हैं, यही बड़ी बात है। तो कहा नहीं नहीं प्रभु दिखना जरूर पड़ेगा, मैंने आपको भोजन पवाया उसी के लिए दिख जाओ कम से कम। तो राम जी ने आज दिव्य दरबार के साथ में गुरु भगवान को दर्शन दिए हैं। गुरु भगवान ने भोंदू के चरणों में प्रणाम किया है, कहा भोंदू आज मैं धन्य हो गया तुम्हारे जैसा भक्त पा करके। तो कहने का तात्पर्य है, इस कथा से हमें यही तात्पर्य मिलता है कि जीवन में सरल बनिए। जितने भी सरल हुए हैं, मनुष्य जब सरल हो जाता है, निर्मलता अंदर आ जाती है, तो ठाकुर जी स्वयं उसके पास में